Hello students, this is our second lecture of colloidal solution. In last lecture we have studied about the colloids and the stability of the solid. Now today we are going to discuss the topic coagulation and the protection from coagulation. अब आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में किस तरह से कोलॉइड को हमने क्या स्टेबल किया था. कोलॉइड स्टेबल कैसे होते हैं जब उनको हम करके क्या डिस्पर्स कर देते हैं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिवाइज करेंगे, यानी जो चीजें स्टेबल हो गई थी उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसको अनस्टेबल करेंगे. और अनस्टेबल कैसे होता है, जब वो पर्टिकुलर सॉल्व के पार्टिकल क्या होगा उसके अंदर सेटलमेंट हो जाएगा. तो वही जो सेटलमेंट होता है वो क्या होता है, आपका कोगुलेशन होता है. तो हमको इसी के ऊपर क्या करना है, पूरा डिस्कशन करना है. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट द कोगुलेशन. कोगुलेशन क्या होता है, देयर आर मेनी टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर कोगुलेशन. कभी कभी एग्जाम में आपसे अलग अलग टर्म भी पूछ लिए जाते हैं. कोई दूसरा नेम दे देगा, पूछेगा बेटा ये क्या है. द कोगुलेशन वाज आल्सो टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन और इट इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन. अब एग्जाम में आपको चाहे कोगुलेशन दे दे, प्रेसिपिटेशन कह दे या फ्लोकुलेशन कह दे, इन सब का मतलब क्या होगा, आपका सेम होगा. और इसका मीन्स क्या होता है, द मीन ऑफ दिस कोगुलेशन इज दैट टू डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ सॉल्व. यानी सॉल्व की स्टेबिलिटी को अगर आप डिस्टर्ब कर देंगे, सॉल्व की स्टेबिलिटी कब होती है, जब सॉल्व के पार्टिकल क्या होते हैं उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं. अगर आपने उनके डिस्पर्जन को क्या किया, खत्म कर दिया, इट मीन अगर आपने क्या किया, उसका प्रेसिपिटेशन कर दिया, यानी वो कहाँ आ गए, बॉटम ऑफ द कंटेनर में आपके सेटल कर गए, देन दोज पार्टिकल्स और दोज पर्टिकुलर सॉल्व बिकम डिस्टर्ब और इट बिकम अनस्टेबल. वो क्या हो जाएंगे, आपके अनस्टेबल हो जाएंगे. इज दैट क्लियर. अब देयर आर two methods by which we can disturb the stability of the solid. One is that by electrolyte. By electrolyte means that the addition of electrolytes. Second, boiling. यानी इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन के बाद और बॉइलिंग के बाद आप देखते हैं कि उसके अंदर क्या हो जाता है, वो जो क्लोराइड के पार्टिकल वो पूरी तरह से आपके जो सॉल्व के पार्टिकल हैं, जो क्लोराइड पार्टिकल हैं, एक्चुअली वो क्या होते हैं, आगे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं. अब इसको आगे करके हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट आपका उसको क्या नाम से अनस्टेबल करेगा और किस तरह से बॉइलिंग के वो क्या होगा, जो आपके सॉल्व के पार्टिकल वो आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि जो स्टेबिलिटी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी. लेट्स टेक फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट इज by electrolyte. It is actually very easy. बहुत easy था. अब आप ये बताओ कि पहले क्या था, इनिशियल स्टेज पे जब कल हमने इस बात को डिस्कस किया था, we see that this particular salt particles are settled. ये जो सॉल्व के पार्टिकल्स थे वो क्या थे, आपके सेटल्ड थे. और सेटल्ड क्या थे, आपके सॉल्व पार्टिकल्स. और ये क्या थे आपके, एक्चुअली डिस्पर्स फेस पार्टिकल. अब ये चाहे सिल्वर का हो सकता है या गोल्ड का हो सकता है, किसी का भी होगा, वो क्या होगा आपका, यह पूरी तरह से अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल क्या पूरी तरह से सेटल्ड है, तो कोलॉइड का फॉर्मेशन तो कर नहीं रहे. कोलॉइड कब बनता है, व्हेन द डिस्पर्स फेस पार्टिकल आर टोटली डिस्पर्स इन अ मीडियम. अगर वो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल उस पर्टिकुलर मीडियम में क्या होता है, आपके डिस्पर्स कर जाते हैं, तब क्या होगा आपका, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है. अब जब आपने इसको क्या किया, कोलॉइडल पार्टिकल में कन्वर्ट किया, देयर आर द टू वे. फर्स्ट बाय कन्वर्टिंग इट इनटू पॉजिटिव सॉल्व. या तो आप ये कर रहे थे कि ये सारे जो पार्टिकल थे इनको आप पॉजिटिव चार्ज में आप कन्वर्ट कर देते थे. पॉजिटिव चार्ज में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा. एंड बाय रिपल्शन
द ऑल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स इन अ पर्टिकुलर मीडियम, यानी अगर सब में अगर रिपल्शन होने लगा तो ये पार्टिकल क्या होंगे, सेटल तो हो नहीं पाएंगे। अगर रिपल्शन हो रहा है, सेटलमेंट कब होगा, जब उनमें एडिशन होगा, तभी तो वेट ज्यादा होगा ना। अब जब यहाँ पे रिपल्शन होगा तो क्या होंगे, पार्टिकल एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली दूर जाते जाएंगे, जिससे क्या होगा, इनका इसमें डिस्पर्जन हो जाएगा। और क्या बनता है उस समय, आपका पॉजिटिव सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। कैसे बनता है, इसके बारे में कल आपने देखा था, व्हेन वी टेक द एग्जांपल ऑफ सिल्वर क्लोराइड, वी मिक्स AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इन इट, इट बिकम्स पॉजिटिव सॉल्ट। तो क्या बनाता है, आपका पॉजिटिव सॉल्ट का प्रिपरेशन करता है। एंड सेकेंड इज दैट बाई कन्वर्टिंग इट इनटू नेगेटिव सॉल्ट। सिमिलरली अगर पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो नेगेटिव में क्या होगा, द सेम चार्जेस आर रिपल्स ईच अदर। तो अगर नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, अब ये सारे पार्टिकल उन्होंने क्या किया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इट ऑल्सो कॉज रिपल्शन। इसमें भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। और उस समय क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, चार्ज पार्टिकल हो जाते हैं, देयरफॉर इट प्रिपेयर निगेटिव सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं। तो चाहे ये पॉजिटिव हो जाए या पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए, तब क्या होगा, इसमें जो कोलोइडल पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, आपके पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाएंगे। एक्चुअली द सॉल्ट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स, जो सॉल्ट के पार्टिकल है वहां पे डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये था किसके लिए आपका, इट ऑल प्रोसेस डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी। ये क्या कर रहा था, आपको स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर रहा था। और हमको करना क्या आज, अनस्टेबल करना। अनस्टेबल कैसे करेंगे, अनस्टेबल, अब देखो एक तरफ हमने क्या ले लिया, वी टेक पॉजिटिव सॉल्ट। ये क्या था आपका, इट इज अ पॉजिटिव सॉल्ट। और एक क्या ले लिया हमने, इट इज अ नेगेटिव सॉल्ट। अब इलेक्ट्रोलाइट का भी यूज करेंगे, अनस्टेबल बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, आपका NaCl। सपोज करो आपने क्या लिया, NaCl को ले लिया। इन NaCl सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इज नेगेटिव चार्ज, इट मीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब यहां पे देखो ये पॉजिटिव है ना, अगर इसमें हमने क्या किया, NaCl को पुट किया, तो NaCl के पास क्या है, Cl माइनस। दिस Cl माइनस इज अ नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव सॉल्ट जो पार्टिकल क्या थे, आपके पॉजिटिव चार्ज। तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन हो गया तो इसमें क्या होगा, इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो गया तो क्या होगा, जितने भी ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें क्या होगा, सारे NaCl के पार्टिकल, इसके पास भी क्या होगा, Cl माइनस, ये भी क्या होगा, Cl माइनस, ये भी क्या होगा, Cl माइनस, अगर क्या होगा, ऐड होता जाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव सॉल्ट बिकम्स न्यूट्रल। ये कैसा हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अगर ये न्यूट्रल हो गया, द ऑल पार्टिकल्स आर सेटल्ड। सारे पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इसमें आपके सेटल हो जाएंगे, एंड दिस बिकम अनस्टेबल। और ये फेज क्या हो जाएगी, इसमें अनस्टेबल। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे क्या किया, NaCl को टेक किया, तो इसमें क्या है, NaCl में आपका अब की बार क्या होगा, इसमें सोडियम आयन, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका क्या नेगेटिव है, अट्रैक्शन किससे होगा, सोडियम आयन से। तो अब नेगेटिव सॉल्ट पार्टिकल एंड सोडियम आयन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इसमें भी क्या होगा, सोडियम आयन, इसमें भी अट्रैक्शन, हेयर ऑल्सो सोडियम आयन अट्रैक्शन, हेयर ऑल्सो सोडियम आयन अट्रैक्शन। तो इससे क्या हो गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स न्यूट्रल। ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, इसका सेडिमेंटेशन। तो क्या हो जाएगा, इसमें सेडिमेंटेशन। पहले क्या होंगे इसमें, तो भाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हम देखते हैं कि यहाँ की जो आपके पॉजिटिव सॉल है और जो आपके नेगेटिव सॉल है, इट बिकम न्यूट्रल हो जाते हैं। और न्यूट्रल हो गए तो कोई रिपल्शन हुआ ही नहीं। भाई जब पॉजिटिव पॉजिटिव था, नेगेटिव नेगेटिव था, तब तो ठीक था कि आपस में लेकर क्या रहे थे, आपका रिपल्शन कर रहे थे और डिस्पर्स हो रहे थे। लेकिन जब न्यूट्रल हो गया तो ना कुछ आपका तनाव में रिपल्शन के होने की चांस क्या हो गई, आपकी लीस्ट हो गई। और जब रिपल्शन होगा ही नहीं
तो जितने सारे पार्टिकल थे जो पहले आपने क्या किया था, स्टेबल किया था, वो सारे क्या होंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे. इट मीन्स दीज ऑल पार्टिकल्स आर सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. वो क्या होगा, कंटेनर के बॉटम में आकर के सेटल हो जाएंगे. एंड दिस इज द अनस्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट. ये क्या हो जाएगी आपकी अनस्टेबिलिटी ऑफ सॉल्ट. इन विच वी हैव डिस्कस द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट एडिशन. जरूरी नहीं कि आपका NaCl ही हो, आप यहाँ पे HCl भी टेक कर सकते हैं, K2SO4 भी टेक कर सकते हैं. इट मीन्स जितने भी आपके आयनिक हैं, आयनिक कंपाउंड, उनको यहाँ पे टेक करके आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप यूज करके सारी प्रोसेस को कर सकते हो. इज दैट क्लियर? नाउ come to the second method, that is called boiling, and this is really very interesting. Boiling क्या होती है, अब देखो. In last class we have discussed about the AgCl particle. हमने क्या लिखा था, AgCl particle पे when we add AgNOT, that is silver nitrate. यहां पे क्या था, सिल्वर इज अ कॉमन आयन. ये क्या था, सिल्वर इसमें कॉमन आयन, ड्यू टू विच द सिल्वर पार्टिकल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आपके क्या होंगे, आपके जो सिल्वर के पार्टिकल थे, इट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ AgC. ये जो सिल्वर के पार्टिकल वो क्या हो गया आपके, एब्जॉर्ब किसके ऊपर हो गए, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ AgCl. ये सब क्या हो गया आपके AgCl के सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो गए. देयरफॉर इट बिकम पॉजिटिव कोलॉइड, कह सकते हैं ना. ये क्या बनाते हैं, पॉजिटिव कोलॉइड बनाते हैं. अब ये थी एक प्रोसेस. इफ वी हीट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, या जो यहाँ का कोलॉइड है, या हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव सॉल्ट कहते हैं, अगर इसको आपने क्या किया, हीट कर दिया, दिस एब्जॉर्ब सिल्वर आयंस, ये जो आपके एब्जॉर्ब सिल्वर आयंस है, उनका क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन. यू नो दैट ना, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस. इट मीन इसमें क्या होगा, डिसऑर्प्शन. ये वही बात हुई कि आप एक ग्लास को ले लो, ग्लास के ऊपर क्या करो, आप वाटर को डाल दो, वाटर को आप क्या करो, दूसरी चीज जैसे आप ग्लास को क्या करो, आप हीट करो, तो वाटर के जो पार्टिकल्स वो क्या होंगे, इवेपोरेट कर जाते हैं. सिमिलरली यहाँ पर वही काम होगा. इफ वी हीट दिस पर्टिकुलर सॉल्ट, इसमें क्या होगा, डिसऑर्प्शन होगा. अगर डिसऑर्प्शन हो गया तो ये AgCl से ये जो आपके सिल्वर आयन है वो सब क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, डिसऑर्प्शन हो जाएगा. डिसऑर्प्शन हो गया, दिस AgCl बिकम न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल हो गया तो पहले की तरह एज अर्लियर, अगर न्यूट्रल हो गया तो इसका क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा एंड इट बिकम अनस्टेबल. और ये क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा, यानी इसके अंदर कोई भी डिस्पर्जन नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि अब रिपल्शन ही नहीं होगा. अगर रिपल्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्पर्जन नहीं होगा, यानी क्या होगा, AgCl आपका यहाँ पे कर जाएगा. इज दैट क्लियर? दिस इज द वेरी इजीएस्ट मेथड. ये बहुत आपकी इजी मेथड है. फर्स्ट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड इज द बॉइलिंग. नाउ to describe this both process, or to describe this unstability, there is a one rule we have to discuss. It is called Hardy-Schulze rule. अब Hardy-Schulze rule कहिए, Hardy-Schulze rule कहिए, बात वही है. In this rule, the Hardy-Schulze rule, the first point is that the positive colloids, अब इसी क्या कहते हैं, पॉजिटिव सॉल्ट कहते हैं. द पॉजिटिव सॉल्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना तुमको मतलब. अगर पॉजिटिव कोलॉइड या पॉजिटिव सॉल्ट है, उनका अट्रैक्शन किस तरफ होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यानी जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, जैसे मान लो ये आपका क्या था, पॉजिटिव सॉल्ट था, इसके अंदर कोलॉइड पार्टिकल क्या थे आपके, पॉजिटिव थे, इनका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, इफ वी ऐड NaCl तो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, Cl माइनस तरफ, बिकॉज द अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है ना. सिमिलरली इफ द नेगेटिव कोलॉइड
अगर निगेटिव कोलॉइड्स होंगे या निगेटिव सॉल्ट होंगे, these particles are attracted towards, किसकी तरफ अट्रैक्शन होगा? पॉजिटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रो, यानी अगर ये सॉल्व क्या होंगे पार्टिकल आपके नेगेटिव होंगे तो इनका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा? Na प्लस। NaCl था, किस तरफ अटैच करेंगे आपके NaCl की तरफ। ये क्या था आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ Hadichus रूल, एंड इट मींस द पॉजिटिव कोलॉइड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड द नेगेटिव कोलॉइड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेगेटिव का पॉजिटिव में और पॉजिटिव का नेगेटिव में क्या होगा? इसमें आपका अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। और दोनों जगह क्या होंगे आपके? इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन होने। ये नहीं कि आपस में उनको मिला दो, आप नहीं, आप क्या करना, इसको पॉजिटिव को में जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के वो नेगेटिव की तरफ क्या करेगा? आपका अट्रैक्शन करेगा। और इफ वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट इन अ नेगेटिव सॉल्ट, इट अट्रैक्टेड द पॉजिटिव आयन ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो वो नेगेटिव आयन, नेगेटिव जो कोलॉइड होते हैं वो उस इलेक्ट्रोलाइट के पॉजिटिव आयन की तरफ क्या करेंगे? अपना अट्रैक्शन करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है? इन दिस रूल he said that the coagulation power, the coagulation power of the ion is directly proportional to its charge। अब इसका मतलब क्या है? अब you know that कि अगर आपका पॉजिटिव कोलॉइड होगा तो उसका अट्रैक्शन किस तरफ होगा? द नेगेटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस दैट जितना इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन का पोटेंशियल हाई होगा, इट मींस जितना ज्यादा आपका नेगेटिव आयन होगा, इट मींस 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, तो इन सब सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? 4 नेगेटिव चार्ज के पास। तो 4 नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा? उसको तरफ अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन 1 और कंडीशन ए, ये क्या थे इसमें आपके? पॉजिटिव कोलॉइड। वी नो दैट इट बिकम्स अनस्टेबल बाय एडिशन ऑफ, और इट इज कोगुलेटेड बाय नेगेटिव, कोगुलेटेड बाय नेगेटिव आयन। अब ये नेगेटिव आयन कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज Cl माइनस, SO4 2 माइनस, PO4 2 माइनस फॉस्फेट आयन, SeCN6 4 माइनस। इट मींस ये क्या है आपका? फेरोसाइनाइड। अब देखो यहाँ पे कितना आपका 1 नेगेटिव, यहाँ पे कितना आपका 2 नेगेटिव, यहाँ पे कितना है? PO4, it is 3 negative charge. In PO4 it is 3 negative charge, and FeCN6 it means ferricyanide or ferrocyanide, it is a 4 negative charge. According to this rule, the power of the ion, power of the coagulation of ion is directly proportional to the charge. तो सबसे ज्यादा किसका पोटेंशियल है यहाँ पे? अगर आप देखो 4 माइनस, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है कि ज्यादा अमाउंट में अगर ये जाएगा तो एक बार में केवल किसको करेगा? 1 टाइम 1 पॉजिटिव। अगर ये गया तो 1 टाइम 2 पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। इसके पास कितना है? 3 नेगेटिव चार्ज। इट मींस इन 1 टाइम इट न्यूट्रलाइजेस 3 पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये गया, इट हैव कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज 4 नेगेटिव चार्ज एट 1 टाइम। एक बार में क्या करेगा? एक साथ ये 4 पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? यहाँ पे आपको पूरी तरह से ये न्यूट्रलाइज कर देगा। इट मींस एज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, द कोगुलेशन पावर ऑफ द नेगेटिव आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। इट मींस अगर ऑर्डर लगाएं तो क्या होगा? सबसे पहले Fe,
CN6 4 नेगेटिव, सबसे ज्यादा इसका होगा। देन PO4 3 माइनस फॉस्फेट आयन, देन SO4 2 माइनस सल्फेट आयन, देन Cl माइनस, देन Cl माइनस, ये क्या है आपका? इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर ऑफ नेगेटिव आयन। ठीक है ना? नेगेटिव आयन का, सॉरी पॉजिटिव के लिए था ना, कोगुलेशन पावर ऑफ फॉर कर दो, फॉर पॉजिटिव, ठीक है ना? यानी सबसे पहले कौन करेगा आपका 4 नेगेटिव, सबसे ज्यादा, फिर 3 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर 1 नेगेटिव। क्लियर हो गया? क्लियर? बस इतना ध्यान रखोगा कि अगर इस पे नेगेटिव आयन के पास चार्ज ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वन टाइम में ज्यादा पॉजिटिव सॉलिड पार्टिकल को वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर? नाउ अब जिस तरह से आपने देखा था पॉजिटिव के लिए सेम क्या होगा फॉर नेगेटिव कोलॉइड, ये क्या थे आपके, इट इज द नेगेटिव कोलॉइड। फॉर नेगेटिव कोलॉइड इट इज coagulated by positive ions of electrolyte। ये क्या करेंगे, पॉजिटिव आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या करेंगे आपके, ये यहाँ पे इनका कोगुलेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, इसके बाद कितना आपका 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम है 2 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम है 3 पॉजिटिव चार्ज, एल्युमिनियम पास कितना आपका 3 पॉजिटिव चार्ज। अगर ये गया तो वन टाइम में कितने पार्टिकल न्यूट्रलाइज करेगा, 1 नेगेटिव को, क्या करेगा आपका ये 1 नेगेटिव को। अगर ये गया तो वन टाइम कितना न्यूट्रलाइज करेगा, 2 नेगेटिव। अगर ये गया इसके पास, किसके पास, नेगेटिव क्लोराइड के पास कितना करेगा वन टाइम में, 3 नेगेटिव को। इट मीन्स सिमिलरली हियर एज द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयन और चार्ज इंक्रीजेस, जितना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल जितना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, इसका अमाउंट वो बढ़ता जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा, इसका क्या होगा, इसमें नेगेटिव क्लोराइड का यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो अगर यहाँ पे ऑर्डर लगा तो क्या होगा, सबसे पहले Al3 प्लस, देन Mg2 प्लस, देन Na प्लस। वो अलग बात है कि आपका सोडियम आयन बहुत बार रिएक्टिव होता है, हमको यार रिएक्टिविटी नहीं देखनी है, यहाँ पे देखना वन टाइम पे कितने पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ये पावर हमको देखनी है। उसके पास क्या 3 पॉजिटिव है तो वन टाइम पे कितना करेगा 3 को, उसके पास 2 पॉजिटिव है वन टाइम कितने करेगा 2 को, और इसके पास 2 नेगेटिव करेगा 2 को, और इसके पास 1 पॉजिटिव कितने को करेगा, ये आपका 1 को। बस इतना ही यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस करना है और कुछ नहीं। दैट क्लियर? नाउ there are some colloids which you have to know, there are some salts which are positive and some are negative। तो कुछ के आप नेम हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा इसको आप एक दो बार लर्न कर लेना, लेकिन जरूरी है लर्न क्या करना, उसको आप समझ लो, ज्यादा इजी पड़ेगा। एग्जाम्पल, कभी कभी एग्जाम आपको देता है विच ऑन ऑफ द गिवन सॉल इज पॉजिटिव, विच ऑफ द गिवन सॉल इज नेगेटिव, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो। एग्जाम्पल में चाहे नोट पे कभी आप लिख लेना कहीं पे, पॉजिटिव सॉल्ट, पॉजिटिव सॉल्ट कौन कौन से होते हैं, एंड द पॉजिटिव सॉल्ट आर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर Al3 प्लस का क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। एक तो ये हो गया। सेकेंड FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या होता है, फेरिक आयन का कंडेंसेशन हो जाता है। एंड थर्ड इज विच इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम पूछा जाता है, द ब्लड।
वो क्या होता है, ब्लड होता है। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट। अगर ये आपके पॉजिटिव सॉल्ट के एग्जांपल्स हैं तो क्या होगा, सम नेगेटिव सॉल्ट। नेगेटिव सॉल्ट के एग्जांपल क्या होंगे, हियर द फर्स्ट इज गोल्ड सॉल्ट। गोल्ड सॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि बाय इन प्रिपरेशन जब उसको प्रिपेयर करते हैं इट इज कंडेंस्ड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, इसलिए इसका जो पोटेंशियल वो क्या होता है आपका, वो नेगेटिव सॉल्ट की तरह आपका करता है, क्या बिहेव करता है, गोल्ड सॉल्ट। सेकेंड इज एजी सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। थर्ड इज आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। इट मीन्स AS2S3 सल्फाइड। जहां सल्फाइड होता है वहां पे क्या होगा, 1 सल्फर। ओके, इसके ऊपर करने किसका होता है आपका, H2 माइनस का, तो क्या होता है आपका नेगेटिव। अब इतना सब कुछ ज्यादा देख लिया तो एक चीज आप और भी देख लो, द प्रिपरेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल प्रिपरेशन कैसे होता है, बस एक मेथड आप देखो। देयर आर 2 मेथड। वन इज अ मैकेनिकल मेथड। इन मैकेनिकल मेथड उसमें क्या है, वी क्रश द पार्टिकल्स इन द मिल्क and these particles, those crushed particles have particle size ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer। यानी आप मिल्क में डाल करके, अगर सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर को, गोल्ड को बनाना है तो गोल्ड को, उसको आप क्या करो, उस मिल्क में डाल दो और उसको इतना क्रश करो कि उसके पार्टिकल की साइज क्या हो जाए, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन हो जाए। वो क्या होगा आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होगा। और ये आपका एक परफेक्ट मेथड नहीं किसके लिए, कोलॉइड के लिए। द परफेक्ट मेथड इज दैट प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, एंड फॉर दिस वी हैव टू डिस्कस, और आपके एग्जाम में यही आता है, ब्रेडिक आर्क मेथड। अब देखो बहुत सिंपल सा मेथड, थोड़ी देर यहां फोकस करो आपको समझ में आ जाएगा। इन ब्रिटिश आर्क मेथड, जिसका हमको क्या करना है, सॉल्व प्रिपेयर करना है, उसके हम क्या लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को लेते हैं। रॉड्स को लिया था, रॉड्स क्या होंगी आपकी, इलेक्ट्रोड्स होंगी। इस पे क्या किया हमने, वाइप लगा दिया। वन इज अ नेगेटिव एंड वन इज अ पॉजिटिव। जब दोनों रॉड को आप मिलाओगे तो इसमें क्या होगा, स्पार्किंग होगी। इसमें क्या होगी, इसमें स्पार्किंग होगी। तो ये क्या है, सपोज करो दीज आर द गोल्ड रॉड्स, ये भी क्या थी, गोल्ड रॉड थी। और जब दोनों क्या किया, आपने टच कर दिया तो इसके बीच में क्या हुई, स्पार्क हुआ। एंड स्पार्क इज आर्क। स्पार्क भी क्या होती है, इसके अंदर आर्क होती है। और जब ये स्पार्क होगा, इसमें से क्या होंगे, बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स इसमें से आपके क्या होंगे, निकलेंगे। एक्चुअली जब स्पार्क होगा तो क्या हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो पार्टिकल क्या होंगी, गोल्ड का जो पार्टिकल जो कॉन्टैक्ट में आया है दिस बिकम्स वेपोराइज, या तो वेपोराइज होगा या तो लिक्विड स्टेट में होगा। एक्चुअली क्या होता है, वहां पे वेपोराइज होता है। तो वेपोराइज में क्या होगा, वेपर के अंदर इनके क्या होंगे, आपके पार्टिकल्स होंगे। और जब इस पूरे आप क्या कहोगे, ऑपरेटर्स को है, जब इसमें आप करते क्या हो, ये क्या था, इसके अंदर स्पार्क हो रहा था और आपने क्या किया, इसके अंदर कोल्ड वाटर इसको पुट कर दिया। देन दिस कोलॉइड पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड, ये क्या होंगे, कोलॉइड पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड प्रिपेयर्ड। यानी पहले क्या थे, वेपराइज थे, आपने क्या किया, उसमें कोल्ड वाटर को डाल दिया। तो जितने भी गोल्ड के पार्टिकल्स थे जिनको यहाँ पे आपने आग किया था, जितनी वेपर थी, तब क्या होंगे, फाइन पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड दिस पार्टिकल हैव साइज रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। बहुत सिंपल सा क्या आपका बेटर मेथड है कि पहले करते क्या है, जिस भी आपको सब्सटेंस का, एक्चुअली आपको जिस मेटल का आपको क्या बनाना है, कोलॉइडल पार्टिकल बनाना है, तो उसके लिए आप करते क्या, उस मेटल की रॉड को, उस मेटल की दोनों ही रॉड रहेंगी, उसको आप आपस में करते क्या, उनको आप टच कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं उसमें, तो उसमें स्पार्क होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस हीट मेक्स दिस पर्टिकुलर रॉड वेपराइज, उसको करती क्या, वेपराइज कर देती है। इससे क्या होता है, जिसको आप कोल्ड वाटर में डालते हो तो जितने भी
वेपर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली दो पार्टिकल है साइज 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर, उनका क्या होता है यहाँ पे, वो सारे पार्टिकल यहाँ पे आकर के इस वाटर के अंदर क्या होंगे, वो आकर के कंडेंस हो जाते हैं, या जब वेपर को आप ठंडा करो तो क्या बनेगा, वो फिर से अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दिस बिकम द गोल्ड सॉल्ट। क्या करेंगे, वहां प्रिपरेशन कर देते हैं। क्लियर? इस तरह से क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड का काम करते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं। नाउ अब सबको आपने कर दिया है, आप क्या करो, इसका प्रोटेक्शन करो कि वो जो पर्टिकुलर आपका सॉइल है उसका कोगुलेशन ना होने पाए। उसके लिए हम करते हैं क्या, उसका प्रोटेक्शन करते हैं। एक्चुअली दिस द प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएगुलेशन। कोएगुलेशन से कैसे उसको आप प्रोटेक्ट करोगे। अब इसके लिए हम करते क्या है, बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लायोफोबिक सॉल्ट। ये हमने पहले भी कहा था, वी ओनली हैव टू फोकस ऑन लायोफोबिक सॉल्ट। हम किससे फोकस करेंगे, लायोफोबिक सॉल्ट पे। लायोफिलिक तो पहले से ही प्रोटेक्टेड है, क्यों प्रोटेक्टेड है ये बताएंगे आपको। फोकस पे करना है आपको मेनली लायोफोबिक है। सारा आपका पहली बात तो जल्दी बनते नहीं है, और बन गया तो इनको आपको कोगुलेशन से रोकना भी है, तो क्या करेंगे हम लायोफोबिक सॉल्ट पे इसको हम डिस्कस करेंगे। And this lyophobic salt is protected by addition of some lyophilic salt। यानी कितनी इंटरेस्टिंग है ना, इट इज प्रोटेक्टेड by addition of lyophilic। यानी जो ये लायोफोबिक सॉल्ट है वो प्रोटेक्ट कैसे होगा, जब उसमें हम लायोफिलिक सॉल्ट को ऐड कर देते हैं। तो पहली बात, जिसको हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो खुद भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसको कोगुलेशन को रोक दे। तो अब लायोफिलिक सॉल्ट खुद कितना अपना कितना प्रोटेक्टेड है इसको डिस्कस करना है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लायोफिलिक सॉल्ट। इसमें क्या था, लायोफिलिक सॉल्ट के पार्टिकल थे एंड इट शोज अट्रैक्शन टुवर्ड वाटर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। ये सब क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टार्च का एग्जांपल ये आपको पता चल रहा है, याद आ रहा है, ये क्या थे, लायोफिलिक। ये क्या थे आपके, लायोफिलिक। अब बताओ इसके पास क्या है, बाहर वाटर ने कवर कर लिया है, अगर इसके पास कोई नेगेटिव आयन आया वो इस वाटर की ये जो पूरी कवरिंग है इसको ब्रेक करके इस लायोफिलिक के कांटेक्ट में नहीं जाता। और जब लायोफिलिक कांटेक्ट में नहीं जाएगा नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन, तो इसका क्या होगा, कभी भी यहाँ पे उसका कोगुलेशन नहीं होगा। इट मीन्स द वाटर लेयर प्रोटेक्टेड द लायोफिलिक सॉल्ट फ्रॉम द कोगुलेशन। यानी खुद अपना ये इतना प्रोटेक्टेड है जिससे क्या करेगा, यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे कोगुलेशन से रोक लेगा। अब यानी अब इस लायोफिलिक का आपको पता चल ये आपका प्रोटेक्टेड है, खुद इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने आप को ये अपनी मदद ये खुद कर लेता है। अब ये कैसे इसकी हेल्प करेगा, लायोफोबिक सॉल्ट की। अब देखो, सपोज दिस इज द पार्टिकल ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट। ये क्या था, लायोफोबिक सॉल्ट का पार्टिकल था। अब इस पे क्या हुआ, जब हमने किसको कर दिया, लायोफिलिक सॉल्ट को इसमें ऐड कर दिया, दिस लायोफिलिक सॉल्ट पार्टिकल एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट पार्टिकल। ये जो येलो येलो कलर की आपको दिख रही है, दिस इज द लायोफिलिक सॉल्ट। ये क्या आपके लायोफिलिक सॉल्ट पार्टिकल जो किसके सरफेस पे एब्सॉर्ब हो गया, लायोफोबिक के। एंड दिस लायोफिलिक सॉल्ट पार्टिकल आर सराउंडेड बाई वाटर। ये क्या है,
वाटर सराउंडेड है, अगर स्फेयर को बाहर निकाल लो तो इसमें क्या होगा, यही तो आपने देखा था ना, ये क्या था आपका लायोफिलिक, और इसमें क्या था, इट इज सराउंडेड बाई वाटर। अब ये कितना इंटरेस्टिंग वर्क होगा, इसमें ये क्या था आपका H2O और ये क्या था आपका लायोफिलिक। ये पूरे पूरे किसके ऊपर एडजॉर्ब है यहाँ पे, लायोफोबिक के ऊपर। तो अगर मान लो कोई यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो वो इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, जब इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा वो इससे कॉन्टेक्ट नहीं पहुंचेगा, और जब इससे कॉन्टेक्ट नहीं पहुंचेगा तो ये यहां से वो नेगेटिव चार्ज लायोफोबिक सॉल्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं पहुंच पाता। यानी अगर नेगेटिव चार्ज आया तो पहला बैरियर कौन मिला उसको, यहाँ पे H2O, तो उसके बाद बैरियर कौन मिला आपका लायोफिलिक सॉल्ट, उसके बाद कौन आएगा आपका लायोफोबिक सॉल्ट। यानी इन दो बाउंड्री को ये क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए करता क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट का जो पार्टिकल होता है तो इस पर्टिकुलर लायोफोबिक सॉल्ट को, इसके पार्टिकल को कोगुलेशन से प्रिवेंट कर देता है। क्लियर, बहुत सिंपल रहा है ये, इसको पहले इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जब इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया इट एडजॉर्ब्स ऑन द सरफेस ऑफ लायोफोबिक, और जब इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो ये लायोफोबिक सॉल्ट को भी न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि लायोफिलिक के पार्टिकल लायोफोबिक के ऊपर के आकर के एडजॉर्ब है। ठीक, नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड। अब प्रोटेक्टिव क्लोराइड क्या होते हैं, यही आपके लायोफिलिक सॉल्ट, वही क्या होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किससे दे रहे हैं आपको, लायोफोबिक को दे रहे हैं, किससे, कोगुलेशन से। द स्ट्रेंथ ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इज डिफाइंड बाय गोल्ड नंबर। इसको किससे डिफाइन करते हैं हम, गोल्ड नंबर से। एक्चुअली ये होता क्या है, द स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट, इसका अमाउंट कितना रहता है आपका, इट इज 10 ml। इफ वी एड 10% NaCl सोल्यूशन ऑफ 1 ml, अगर 10% NaCl सोल्यूशन को 1 ml हम करते हैं क्या, उसको वहां पर टेक करते हैं, और जब ये पर्टिकुलर NaCl, इट मीन 10% NaCl सोल्यूशन, इसका हमने 1 ml लिया था, अगर ये स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट में आप डाल दो तो क्या करेगा, इट इज सफिशिएंट फॉर कोगुलेशन। इतना का अमाउंट इसका 10% इससे सफिशिएंट किसके लिए, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए। तो हम करते क्या है, टू प्रिवेंट दिस वी एड द प्रोटेक्टिव क्लोराइड। किसमें करते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोराइड को इसमें ऐड कर दिया जाता है, एंड द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इज 10 मिलीग्राम। कितना होता है आपका, 10 मिलीग्राम। एंड दिस 10 मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इट प्रोटेक्ट द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्ट। ये करता क्या, ये प्रोटेक्ट कर देता है किसका, गोल्ड सॉल्ट कोगुलेशन का। देयरफॉर this amount which are used for prevention of coagulation of gold salt is called its gold number। यही क्या होता है आपका गोल्ड नंबर। यानी प्रोटेक्टिव क्लोराइड का वो मिनिमम अमाउंट जो किसी भी गोल्ड सॉल्ट को क्या करे, आप वहां पे उसके कोगुलेशन से प्रिवेंट कर दे, when we add 10% NaCl solution of 1 ml, this particular minimum amount of protective colloid is called its gold number। यानी हम क्या कहेंगे, it means as the number of milligram of the protective chloride which is just prevent the coagulation of 10 ml of standard gold salt, then 1 ml of 10% solution of NaCl is added to it, this is called as gold number। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखो, as the amount of this protective chloride minimize, यानी जितना कम अमाउंट में आप क्या करोगे, आप प्रोटेक्टिव क्लोराइड को टेक करोगे,
है ना, यानी इसका अमाउंट जितना ज्यादा कम रहेगा और इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा रहेगी, इट मीन्स दोज पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव कोलॉइड इज वेरी गुड, वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या उतने ज्यादा अच्छा होगा। स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ग्रेटर इज द प्रोटेक्टिव पावर, यानी कम अमाउंट में ऐसा कोलॉइड जो इसका प्रोटेक्शन कर दे वो क्या होगा, सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स होगा। यानी थोड़े से अमाउंट में 10 मिलीग्राम से भी ऐसा कोलॉइड जो कम होगा उसकी प्रोटेक्शन पावर क्या होगी आपकी, उससे ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे। Till then, revise this all the topics. Meet you in next class with some new topic. Thank you, class.